अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हमने मियोसिस जो है वो स्टार्ट करना है। मियोसिस का इंट्रोडक्शन जो है वो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि मियोसिस एक्चुअली जो है रिडक्शन डिवीजन होती है, जिसमें जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। और फर्दर हमने देखा था कि मियोसिस को दो जो है वो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जी, मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शन डिवीजन है, क्योंकि इसी में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। मियोसिस 2 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस है, ठीक है, जिस तरह माइटोसिस होती है सेम वैसे ही मियोसिस 2 है। तो हम मियोसिस 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मियोसिस 1 का जो पहली स्टेज इसमें आती है दैट इज़ कॉल्ड द प्रोफेज। अब प्रोफेज 1 में देखें, जिस तरह माइटोसिस की प्रोफेज में चेंजेस आती हैं ऑलमोस्ट वैसे ही मियोसिस की प्रोफेज में चेंजेस आती हैं, लेकिन जो प्रोफेज मियोसिस के ये बहुत ज़्यादा लंबी है, क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल स्टेप्स हैं जो रिडक्शन डिवीजन काज करने में, क्रॉसिंग ओवर करने में हेल्प करते हैं। तो ये माइटोसिस की प्रोफेज से काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगी। दिस इज़ वेरी प्रोलॉन्ग फेज, बहुत लंबी फेज़ है एंड डिफर फ्रॉम द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस की प्रोफेज से काफ़ी हद तक डिफरेंस है, ठीक है, डिफर है। कुछ चीज़ें सेम होगी, ठीक है, जो हम देखेंगे आगे जाकर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेज है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। बिकॉज इन दिस क्रोमोसोम्स बिहेव एज, अब इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स हैं वो बिहेव करते हैं एज अ होमोलोगस पेयर्स, ठीक है। यहाँ पर देखें कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है, बिहेव करेंगे। जिस तरह यहाँ पर देखें आप कि ये आपके पास जो है वो मियोसिस है। इसमें देखें कि अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो 4 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर आपके पास शो होंगी मियोसिस के स्टार्ट में, ठीक है। तो ये सारे क्रोमोसोम्स हैं ये होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में जो है वो एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं। अब होमोलोगस पेयर्स क्या होते हैं इसी पैराग्राफ में हम जो है वो देख लेते हैं। ईच डिप्लॉयड सेल हैज़ 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, ठीक है। अब जब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो गेमीट्स आपस में मिलते हैं। अब दोनों गेमीट्स जो होते हैं एग और स्पर्म, इनके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और वो जो है वो क्रोमोसोम्स जो आपस में मिलते हैं तो क्रोमोसोम्स जो है वो उनका नंबर डिप्लॉयड हो जाता है जाइगोट के अंदर। हम कहते हैं क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर हर क्रोमोसोम की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। दो तरह के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं हर टाइप के, ठीक है। हर टाइप के 2 क्रोमोसोम्स आप यूँ कह लें। एक क्रोमोसोम जो है वो मेल से आता है और दूसरा क्रोमोसोम फीमेल से आता है। तो इसलिए हम उसको डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि उसके अंदर हर क्रोमोसोम की जो है वो 2 कॉपीज़ हैं, ठीक है। जो एक जो है वो मेल से आ रहा है और दूसरा फीमेल से आ रहा है। वन मेंबर फ्रॉम ईच पेरेंट बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स, ठीक है। अब मेल और फीमेल गेमीट्स के मिलने की वजह से जो है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है और उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उसका एक क्रोमोसोम मेल से आ रहा होता है और दूसरा क्रोमोसोम फीमेल से आ रहा होता है। ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड, हर क्रोमोसोम के फर्दर जो हैं वो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। जिस तरह आपको पता है कि ये एक क्रोमोसोम है तो इसका एक क्रोमेटिड ये है और एक क्रोमेटिड ये है, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो रेड और ब्लू होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है लेकिन ये सिमिलर हैं, तो हम इनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। जी, इसमें देखें कि ए जीन यहाँ पर है, उसी की ए जीन जो है वो यहाँ पर है, हालांकि वो जो है वो रिसेसिव है, ठीक है, यहाँ पर डोमिनेंट है। बी जीन यहाँ पे है, बी जीन यहाँ पर है, सी सी, तो पोजीशंस जीन्स की दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल है। जी, फर्दर आगे देखें, ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड्स बिकॉज क्रोमोसोम हैव बीन रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग द इंटरफेस। तो इंटरफेस के दौरान क्योंकि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए हैं तो इसलिए हर क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड्स हैं, 2। अगर ये डुप्लीकेट ना होते तो सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो आपके पास क्रोमोसोम का होता, लेकिन क्योंकि ये इंटरफेस में डुप्लीकेट हो गए हैं तो हर क्रोमोसोम के जो है वो 2 क्रोमेटिड्स हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। द इंटरफेस ऑफ मियोसिस लैक G2 फेज। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि इंटरफेस के अंदर मियोसिस के G2 फेज नहीं होती। दिस सिमिलर बट नॉट नेसेसरीली आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये सिमिलर क्रोमोसोम टोटली आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ पे कैपिटल है यहाँ पे स्मॉल है, तो आइडेंटिकल नहीं है लेकिन सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं, तो इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। प्रोफेज 1 फर्दर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। अब फर्दर स्टेजेस हम यहाँ पर बनाई गई हैं प्रोफेज की, तो उसकी तरफ जो है वो हम आते हैं कि वो कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो पहली फेज़ आपके पास जो है वो है लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन जो पहली फेज़ है इसमें देखें द क्रोमोसोम बिकम विजिबल। अब क्रोमोसोम जो हैं वो थिक होना शुरू होते हैं, कंडेंस होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, शॉर्टन एंड थिक, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स हैं विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। अब डेफिनेटली जब क्रोमोसोम अंदर थिक होंगे तो न्यूक्लियस का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट
गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। ये पहली आपके पास फेज़ आएगी लेप्टोटीन। उसके बाद है जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होता है, द फर्स्ट एसेंशियल फिनोमिना ऑफ मियोसिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड साइनेप्सिस स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर देखें कि ये तो आपके पास लेप्टोटीन था, ये जाइगोटीन है जिसमें क्रोमोसोम जो है वो आपस में अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये अटैचमेंट जो है इसकी जो स्टार्ट है वो रैंडम होता है, किसी भी पॉइंट से अटैचमेंट होना स्टार्ट हो सकती है, लेकिन बाद में क्रोमोसोम जो है ख़ास पॉइंट से यहीं से सिर्फ अटैच रहेंगे। सो दिस अटैचमेंट ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम दैट इज़ कॉल्ड द साइनेप्सिस। तो ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है जाइगोटीन में। दिस पेयरिंग इज़ हाईली स्पेसिफिक एंड एग्जैक्टली पॉइंटेड बट विद नो डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से डेफिनेट नहीं होता, लेकिन पेयरिंग कहाँ होनी है वो जो है एग्जैक्टली स्पेसिफिक होता है। ईच पेयर्ड बट नॉट फ्यूज्ड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राएड। तो इसको अब हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये बाइवेलेंट है या क्या है, ये टेट्राएड है, क्योंकि इसके अंदर 4 क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमोसोम हैं और हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हैं। तो टोटल क्रोमेटिड्स इसके अंदर कितने, 4। तो हम इसको कहते हैं क्या है, ये टेट्राएड एक बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपके पास आती है पैकेटीन। अब पैकेटीन के अंदर क्या होगा, ठीक है, आप यहाँ डायग्राम से देख लें। पैकेटीन में क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में मज़ीद अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और उनके अंदर एक पॉइंट से उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज होना शुरू होते हैं। ठीक है, ये आप ज़्यादा इस डायग्राम से क्लियर देख सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, अब ये देखें, ये और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, और ये दोनों क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, ब्लू वाला और रेड वाला, ये दोनों अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर क्रॉस बन रहा है, दिस क्रॉस फॉर्मेशन इज कॉल्ड द कियास्मेटा फॉर्मेशन। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, के जो ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक कियास्मेटा फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होती है जिसके नतीजे में नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जिसको देखिए यहाँ पर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ कम्प्लीटेड। होमोलोगस क्रोमोसोम्स इनकी पेयरिंग तो कंप्लीट हो गई हुई है। अब नेक्स्ट क्या होगा, क्रोमोसोम्स बिकम मोर एंड मोर थिक। क्रोमोसोम्स हैं मज़ीद थिक हो जाते हैं। ईच बाइवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड्स। हम ये ऑलरेडी देख चुके कि हर बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड होते हैं विच रैप अराउंड ईच अदर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट ड्यू टू कियास्मेटा फॉर्मेशन। अब यही वो पॉइंट है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम के अपने सेगमेंट्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और ये जो क्रॉस सा बनता है, ठीक है, दिस क्रॉस दैट इज़ कॉल्ड द कियास्मेटा फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये जितना प्रोसेस होता है सारा दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। इन दिस वे रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल अकर्स विच प्रोड्यूसेस रिकम्बिनेशन। अब देखें, जब यहाँ पर जीन्स का सीक्वेंस ही चेंज हो गया तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन आ गई है, ठीक है। यहाँ से जो न्यू इंडिविजुअल, जो न्यू बेबी प्रोड्यूस होगा उसके अंदर ये इस हिस्से की वजह से न्यू जो है वो एडाप्टेशन जो है वो शो करेगा वो इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज किया जा रहा है, ठीक है, मियोसिस के अंदर, विच प्रोड्यूस रिकम्बिनेशन, ठीक है। पैकेटीन में लास्ट फॉर डेज, वीक्स और इवन ईयर्स, वेयर एज लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन कैन ओनली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स। तो ये पैकेटीन जो है ये लंबी हो सकती है और काफ़ी लंबी हो सकती है, जबकि लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन जो है ये सिर्फ फ्यू डेज़ के लिए जो है वो लास्ट करती है, ज़्यादा लंबी जो है वो नहीं होती। उसके बाद हमारे पास है डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होता है, द पेयर्ड क्रोमोसोम्स रिपेल ईच अदर, ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर हो गई है। अब जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स है ये देखें एक दूसरे को यहाँ पर बिल्कुल साथ लगे हुए हैं, डिप्लोटीन में एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो गए, ठीक है, तो ये रिपेल करते हैं एंड बिगिन टू सेपरेट। सेपरेशन हाउएवर इज़ नॉट कंप्लीट बिकॉज द होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन यूनाइटेड बाय देयर पॉइंट ऑफ इंटरचेंज या कियास्मेटा। अब जो ये क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, बाकी तमाम एरिया से रिपेल हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर का कियास्मेटा का पॉइंट है यहाँ से ये अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये डिप्लोटीन में होता है कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करते हैं। डायकिनेसिस में ड्यूरिंग दिस फेज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रीचेज टू इट्स मैक्सिमम। क्रोमोसोम्स हैं ये मैक्सिमम जो है वो कंडेंस हो गए होते हैं, सबसे ज़्यादा थिक हमें नज़र आते हैं। इसके साथ ही जो सेपरेशन है वो भी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कियास्मेटा से भी ये क्रोमोसोम्स अटैच हैं, ठीक है। At the same time, separation of homologous chromosomes started during diplotin is completed, but still
दे आर यूनाइटेड एट वन पॉइंट, मोर ऑफन एट एंड्स, ठीक है, और न्यूक्लियराइज हैं वो साथ क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो एक पॉइंट से ये अभी भी अटैच हैं और जो न्यूक्लियलाई हैं, ठीक है, इस एरिया में वो ख़त्म हो जाएंगे। ये कुछ स्टेजेस जो है वो जिसमें प्रोफेज की लास्ट पर होती हैं कि न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियलाई डिसअपियर हो जाते हैं, माइटोटिक अपरेटस जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो एट द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज एंड एट द एंड ऑफ डायकाइनेसिस जो है ये होता है। मेटाफेज के बारे में देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज, स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट, जो सेंट्रियोल्स हैं वहाँ से स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होते हैं, एंड द काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पॉइंट के साथ काइनेटोकोर फाइबर जो है वो आकर अटैच होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए आपके पास मेटाफेज की स्टेज कुछ यूँ है। तो सेंट्रियोल्स से काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स निकले और वो क्रोमोसोम्स के साथ जाकर अटैच होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। जी फर्दर देखें, ठीक है, एंड अरेंज द बाइवलेंट एट द इक्वेटर, और एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द इंडिविजुअल क्रोमोसोम इन बाइवलेंट बिहेव एज यूनिट। अब यहाँ पर एक डिफरेंस आता है कि मियोसिस में आप देखें कि पूरे के पूरे जो क्रोमोसोम है, कंप्लीट क्रोमोसोम, वो एक यूनिट के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। एक क्रोमोसोम के जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो इकट्ठे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल एक यूनिट के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। अगर हम माइटोसिस के बारे में देखें तो माइटोसिस में ये सब नहीं था। माइटोसिस के अंदर ये देखें कि जब एनाफेज हुई थी, ये मेटाफेज एनाफेज जब हुई थी तो क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। हाफ सिस्टर क्रोमैटिड एक साइड पर चले गए थे और हाफ सिस्टर क्रोमैटिड दूसरी साइड पर, जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है यही मूव करता है, ठीक है। तो ये जो है वो डायग्राम में आप जो है वो भी देखेंगे, ये आपके पास मेटाफेज, यहाँ पर देखेंगे जब एनाफेज होगी तो पूरे का पूरा क्रोमोसोम, मतलब बोथ सिस्टर क्रोमैटिड्स एक यूनिट की तरह बिहेव करेंगे और एक ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते बल्कि इकट्ठे मूव कर रहे हैं। जी एनाफेज, द कैनिटोकोर फाइबर्स कंट्रैक्ट एंड द स्पिंडल ऑफ द पोल फाइबर्स इलांगेट, ठीक है। तो पोलर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो इलांगेट करते हैं, ठीक है, और कैनिटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं। ये सेम वही है माइटोसिस वाला, विच पुल द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल, ठीक है। अब हर क्रोमोसोम हैविंग टू क्रोमैटिड्स, ये पूरा क्रोमोसोम से एक पोल की तरफ जा रहे हैं। इट मे बी नोटेड हेयर दैट इन कंट्रास्ट टू एनाफेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नॉट सेपरेटेड। देखा, तो ये वही चीज़ है कि माइटोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होंगे। दिस इज एक्चुअली रिडक्शन फेज बिकॉज ईच पोल रिसीव हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये कैसे हुआ कि एट द स्टार्ट ऑफ मियोसिस प्रोफेज में आपके पास 4 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, जबकि एनाफेज के बाद हर पोल पर कितने क्रोमोसोम जा रहे हैं, 2 क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम जाएंगे यहाँ पर, 2। तो ये आपके पास जो रिडक्शन डिवीजन है कि एट द स्टार्ट पेरेंटल सेल के पास जो है 4 क्रोमोसोम्स थे, डिप्लॉयड था, लेकिन यहाँ पर जब कंप्लीट हुई मियोसिस 1 तो हर डॉटर सेल के पास सिर्फ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो मौजूद होंगे। तो ये एक्चुअली डिवीजन है कौन सी, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। एनाफेज में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद टीलोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीऑर्गेनाइज होती है, दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एट 2 पोल्स। न्यूक्लियोलाई जो है रीअपियर हो जाते हैं, दस 2 न्यूक्लियोलाई ईच विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड। लेटर ऑन साइटोप्लाज्म डिवाइड, ये जिस तरह डिवाइड करता है हम पीछे पढ़ चुके हैं, दस टर्मिनेटिंग द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इट इज़ आल्सो टू बी नोटेड दैट क्रोमोसोम्स में डीकंडेंस ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो क्रोमोसोम दोबारा से क्या हो जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं और दोबारा से क्रोमैटिन की फॉर्म में जो हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर आकर आपके पास मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस 2 सेम वैसी ही है जैसी माइटोसिस है। जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ बताया हुआ है, बाकी सारा तो हमने माइटोसिस में पढ़ लिया था जी। आफ्टर टीलोफेज 1 2 डॉटर सेल्स एक्सपीरियंस स्मॉल इंटरफेज, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मियोसिस 1 से पहले भी इंटरफेज होगी, मियोसिस 2 से पहले भी, लेकिन मियोसिस 2 से पहले जो इंटरफेज है वो स्मॉल है। बट इन कंट्रास्ट टू इंटरफेज ऑफ माइटोसिस देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस 2 से पहले जो इंटरफेज होगी उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, ठीक है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो क्रोमोसोम फिर से डबल हो जाएंगे। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो मियोसिस 2 की इंटरफेज में नहीं होती।
उसके बाद प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 आर जस्ट लाइक द रिस्पेक्टिव फेजेस ऑफ माइटोसिस। तो ये वैसे ही हैं जैसे जो है माइटोसिस की फेजेस थी, ठीक है, ये सारा कुछ वैसे ही होगा। ड्यूरिंग विच क्रोमोसोम्स कंडेंस, माइटोटिक अपरेटस फॉर्म, क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर, ये मेटाफेज में हो रहा है। Individual sister chromatids move apart, anaphase, and the ultimately 4 nuclei at the respective poles of the 2 daughter cells are formed। ठीक है, तो ये सारा जो है वो आपके पास टीलोफेज में कंप्लीट होगा। देन साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस एंड 4 हेप्लॉइड सेल्स विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म। तो ये आपके पास जो है वो मियोसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस क्या है मियोसिस की, तो उसको स्टार्ट करते हैं। जी, इंपॉर्टेंस है क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। एक तो क्रॉसिंग ओवर कि क्रोमोसोम अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, दूसरा है रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसको यहाँ पर देखें कि क्रोमोसोम्स जब अरेंज हुए हैं आपस में, ये देखें यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ब्लू है। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर रेड और ब्लू है, यहाँ पर रेड और दूसरी तरफ ब्लू हो। ठीक है, रैंडमली ये क्रोमोसोम्स किसी तरह भी अरेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ ब्लू हो दोनों तरफ रेड हो, ये क्रोमोसोम्स रैंडमली अरेंज होंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स आर टू सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स ऑफ मियोसिस। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर पेरेंटल क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट्स विद ईच अदर विच रिजल्ट इन द लार्ज नंबर ऑफ रिकम्बिनेशन। तो एक तो रिकम्बिनेशन जो है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ गई। एट द सेम टाइम ड्यूरिंग एनाफेज द सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज़ रैंडम। ठीक है, इसी तरह एनाफेज के दौरान ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये जब अरेंज होते हैं मेटाफेज में तो रैंडमली अरेंज होते हैं, और फिर एनाफेज में ये रैंडमली क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो ये भी है, ठीक है, आपके पास कि देखें यहाँ पर एक तो इसका डीएनए चेंज हो गया, दूसरा क्रोमोसोम्स जो अपोजिट पोल्स पर जा रहे हैं वो भी रैंडमली जा रहे हैं। ठीक है, during anaphase the separation of homologous chromosome is random which gives very, अब इसमें क्या होता है, which gives very वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ गेमीट्स। तो इससे गेमीट्स की वैरायटी जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बोथ दिस फिनोमिना कॉज वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन इन द जीनोम। These variations are not only the basis of evolution but also make every individual specific, particular and unique in his characteristics। तो जब हर बंदे के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी क्रॉसिंग ओवर से तो वो यूनिक हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर वो चीज़ें शो होंगी जो उनके पेरेंट्स में शो नहीं थी, तो वो एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइव कर सकता है। इवन द प्रोजेनी ऑफ सेम वेरी सेम पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। एक चीज़ देखें कि जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं वो भी एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट होते हैं, कुछ सिमिलरिटी भी पाई जाती है लेकिन काफ़ी हद तक वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हालांकि उनके पेरेंट्स सेम हैं लेकिन उनके पेरेंट्स के अंदर जो जब गेमीट्स बनी हैं तो क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है, रैंडम असॉर्टमेंट हुई है, तो उसकी वजह से जो आगे प्रोजेनी है, जो उनकी औलाद है, वो क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। Meiosis usually take place at the time of sexual cells gamete formation, spore formation in plants, thus having the number of chromosomes in each, ठीक है, which is restored after fertilization and maintains the chromosome number constant generation after generation। अब देखें कि पेरेंट्स के अंदर क्रोमोसोम 46 हैं, एक पेरेंट के अंदर जब गमीट बनेंगे तो गमीट 23 का होगा, दूसरे पेरेंट के अंदर जब गमीट बनेगा वो भी 23 का होगा। जब दोनों के गेमीट्स मिलेंगे तो उनके बेबी के अंदर दोबारा क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46। तो दूसरी जनरेशन में जब डीएनए गया है तो क्रोमोसोम का नंबर क्या है, मेंटेन। तो मियोसिस जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। हैड क्रोमोसोम नॉट बीन द प्रोसेस और हैड मियोसिस नॉट बीन द प्रोसेस द क्रोमोसोम्स नंबर में हैव बीन डबल्ड एवरी जनरेशन। अगर मियोसिस का प्रोसेस ना होता तो हर जनरेशन के बाद, अब देखें पेरेंट्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे, उनके गेमीट्स में भी 46 होते हैं, और जब दोनों के गेमीट्स मिलते तो क्रोमोसोम का नंबर अगली जनरेशन में क्या हो जाता, डबल हो जाता। ठीक है, 92 हो जाता। इसी तरह जो है वो 92 वाले जब पेरेंट्स आपस में जो है वो उनके गेमीट्स बनते तो 92 एंड 92 गेमीट्स मिलकर आपस में मज़ीद डबल क्रोमोसोम्स हो जाते। तो ये तो हर जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता जाता अगर मियोसिस ना होती तो मियोसिस जो है वो सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोटिक एरर्स जो हैं वो देखेंगे और आपका चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।